द्वारका मोड़ इंदापुर के पास, द्वारका कोर्ट और इंदिरा गांधी अस्पताल। नमस्कार, द्वारका न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। आज मैं फिर से एक बार पहुंच रही हूं राजधानी दिल्ली की द्वारका उपनगरी में, जहां जगह जगह बने अलग अलग सेक्टर के फुटपाथ की आपको हालत दिखाऊंगी कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ बने फुटपाथ की। तो चलिए चलते हैं जगह जगह बने फुटपाथ के पास, प्रशासन और प्रतिनिधि दोनों की आंखें खोल लें। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 9, जहाँ पे MBS कॉलेज, द्वारका कोर्ट और इंदिरा गांधी अस्पताल, 3 अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। काफ़ी ज़रूरी संस्थान, सरकारी संस्थान बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ के फुटपाथ की हालत आपको दिखाऊं तो कहने की बात नहीं है। फुटपाथ की हालत जो है आप सीधी तरह से देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में ये फुटपाथ है। कहने को तो फुटपाथ होते हैं चलने के लिए, लेकिन यहाँ से कोई कैसे चलेगा। आप देखिए यहाँ तक तो थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना एरिया जो है जो पेड़ पौधों के लिए लगाया गया है वहाँ की स्थिति थोड़ी ख़राब है। पेड़ पौधे लगाए हैं लेकिन कम लगे हैं, जबकि पूरी संख्या में होने चाहिए। और साथ की अगर आप रोड देखें तो रोड पूरी तरह से टूटी हुई है। इस रोड को आप देख सकते हैं, सामने MBS कॉलेज है यहाँ पे, और उसके सामने का ये रोड काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। और फुटपाथ के बिल्कुल बगल की ये हालत है। आप देखें तो वैसे लोग यहाँ से जाते हैं, फुटपाथ चलने के लिए बना हुआ है, लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इस रोड की मैं बात करूँ तो ये रोड टूटा हुआ है। तो ये फुटपाथ के, ये सेक्टर 9 जो है, द्वारका सेक्टर 9 के फुटपाथ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। तस्वीरों के माध्यम से आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि पूरा रोड जो है टूटा हुआ है। और इस तरफ जो ये फुटपाथ है ये फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ कूड़ा है देखिए। और यहाँ आने जाने वाले, वैसे लोग यहाँ से आते जाते हैं, पर अगर थोड़ी हम स्थिति की बात करें तो इतनी बेहतर भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, आने जाने वाले लोग यहाँ से आ जा सकते हैं। और इस फुटपाथ पे और आपको दिखाऊं तो रेहड़ी पटरी वाले लगे हैं यहाँ पे, नान वाले हों, दुकानें हों, ठेले वाले यहाँ लगे हुए हैं। तो इनकी वजह से भी थोड़ी लोगों को परेशानी तो होती है आने जाने में वहाँ से, लेकिन लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। और वैसे तो ठीक है ये फुटपाथ की हालत अगर आप देखें तो, बट लेकिन वो रोड, अगर आप रोड की तरफ आपकी नज़र जाएगी तो रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब है। तो चलिए अब अगले सेक्टर में चलते हैं, आगे किसी और फुटपाथ की तस्वीर देखते हैं कि क्या हर फुटपाथ की यही हालत है। अगर वहाँ देखें तो देखिए किस तरह से बोरियों में मिट्टी भर भर के डाल रखी है। अभी काम शायद यहाँ पे देख के ऐसा कह सकते हैं कि इन फुटपाथ पे काम चल रहा हो, पेड़ पौधे लगाने का जो है काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी साफ तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहीं की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ मैं। तो अगला मैं कहाँ पहुँची हूँ, मैं पहुँची हूँ बिंदापुर के पास। ये द्वारका की ओर जाता है ये सीधा रास्ता। आप देखिए सर्विस लाइन की हालत आप देख लीजिए। ये सर्विस लाइन है, इसको देख के कोई सर्विस लाइन नहीं बोल सकता। ये कूड़ा घर से कम नहीं लग रही है। सर्विस लाइन के पास यहाँ तो इधर ना तो कोई कूड़ा घर है जो यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा फेंक रखा है। और ये कूड़ा सिर्फ सर्विस लाइन पे नहीं बल्कि पास में अगर आप फुटपाथ देखें तो इस फुटपाथ की मैं आपको हालत भी दिखा देती हूँ। इतनी ज़्यादा गंदी जो है इस फुटपाथ की हालत है। फुटपाथ बना ही नहीं है पूरी तरह से, ईंटें बीच में से गायब है, पेड़ लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो है ईंटें गायब है, कूड़ा फेंक रखा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है। अगर आप इधर भी देखें तो आपको ऐसा देखने में लगेगा कि मैं किसी कूड़ा घर में आई हुई हूँ, लेकिन ये कूड़ा घर नहीं है। और उस तरफ अगर आप रोड देखें तो ये द्वारका उत्तम नगर, या द्वारका कह लो, उत्तम नगर कह लो, बिंदापुर थाने की ओर जो है ये रोड जाते हैं। और आप इनकी हालत देख सकते हैं कि चलते हैं रोड पे, ये जो रोड इतना हर समय ये रोड चालू रहता है, यहाँ से गाड़ियाँ आने जाना लगा रहता है। और आप इस रोड की हालत देखिए, किस लिए बना होगा कि कोई भी अगर इस फुटपाथ से जा रहा है तो वो यहाँ से क्रॉस करके रोड की तरफ जाए। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा इस बात का कि कोई जब इस रोड से जाएगा, इस फुटपाथ का इस्तेमाल वहाँ से आने के लिए करेगा, तो वो यहाँ से क्रॉस करके कैसे जाएगा। अगर मैं खुद जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी। अब ये गंदगी कौन फैला रहा है? तो यहाँ पे प्रशासन को अपनी आंखें ज़रूर खोल लेनी चाहिए ये बिंदापुर की कुछ हालत देख के कि इतनी गंदगी है फुटपाथ के पास। जब लोग जो पैदल जाते हैं वो अक्सर यही रोड का इस्तेमाल करते हैं, फुटपाथ का या सर्विस लाइन का, जो साइकिल पे होते हैं या कभी कभी बाइक पे होते हैं, ट्रैफिक लगा हो। तो ये रोड से जाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। गायें, जो गायें हैं वो यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, कैसे गंदगी में जो है गायें मुंह मार रही है, गंदगी में जो है कुछ कुछ ढूंढ रही हैं खाने को। तो किस तरह की बीमारियाँ फैलती होंगी, आप ये चीज़ का भी अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। पहुँची हूँ द्वारका मोड़। द्वारका का सबसे मेन जो कह लो एक पॉइंट होता है द्वारका मोड़ पे,
द्वारका मोड़ का सर्विस लेन और फुटपाथ अगर आप देखें तो देखिए ये कूड़ा घर है। यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ गंदगी है आप देखिए। अगर आप उस तरफ फुटपाथ देखेंगे तो पूरे फुटपाथ पे जो है कूड़ा पड़ा है, ये फट्टे पड़े हैं। तो यहाँ से लोग कैसे निकलेंगे? ये कूड़े वाली यहाँ गाड़ियाँ, ये रेडी खड़ी हैं, यही लोग यहाँ कूड़ा गिराते हैं और शायद यहीं से उठा लेते हैं। लेकिन आप देखें तो ये मेन रोड है, यहाँ से ये रोड जो है उत्तम नगर को जाएगा और इधर से लोग द्वारका की तरफ या मंगलापुरी की तरफ जो है लोग जाते हैं। पर अगर आप इसकी हालत देखें तो इतनी ज़्यादा जो गंदगी है इस रोड पे आपको देखने को मिलेगी। और किस तरह से अगर आप वो भैया देखें तो वो जा रहे हैं कैसे मुंह ढक के, कितनी परेशानी होती है लोगों को इस फुटपाथ से जाने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी के बीचों बीच आखिर कोई कैसे निकलेगा। अगर मैं आपको और आगे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ कूड़े के बड़े बड़े कंटेनर पड़े हैं, इसमें शायद कूड़ा ना हो लेकिन पूरे रोड पे आपको कूड़ा नज़र आएगा। कितनी यहाँ मक्खियाँ हैं, कितने जो है यहाँ पे मच्छर हैं, आप इस बात से अनुमान लगाइए कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। और इस पूरे फुटपाथ की हालत जो है इतनी गंदी है। और मैंने आपको जिस तरह से बताया उस तरफ उत्तम नगर को रास्ता जाते तो उस तरफ नजफगढ़ को रोड जाते हैं। यहाँ पे जो है द्वारका मोड़ का बस स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है। तो लोग जब उतरते हैं और यहाँ पे आप देखिए दुकानें हैं, घर बने हुए हैं, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी ये समस्या है। जब वो यहाँ से जाते होंगे, इस फुटपाथ का इस्तेमाल करते होंगे तो कितनी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होती होगी। मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल है। तो आप सोचिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए कितनी मुसीबत का ये सामना वो लोग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वो यहाँ पे नज़र डाले, क्योंकि ये मेन उत्तम नगर मोड़ का ये जो है रास्ता है, यहाँ से आने जाने में। और सबसे बड़ी शर्म की बात बताऊँ तो देखिए आखिर यहाँ पानी कैसे आया। मतलब ये नाले पूरे फुल हैं, इसके नीचे से जो है पानी जा रहा है, ये नाले हैं और ये फुल हैं, सीवर फुल है, पानी ओवरफ्लो की वजह से जो है बाहर आ चुका है। ये इतने ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ इस पानी पे भिनभिना रहे हैं। वैसे ही डेंगू का सीज़न बताया जा रहा है आने वाला है, और इतनी ज़्यादा यहाँ गंदगी है। आखिर ये गंदगी जो है वो फैला कौन रहा है? ऐसे में सवाल यही है जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये गंदगी कौन फैला रहा है, यहाँ पे इतनी गंदगी कैसे आ रही है। इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ललन। ललन क्या काम करते हैं? कूड़े वाला। कूड़े वाला। यहाँ कूड़ा आप फेंकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं फेंकते हैं, फेरी लगाता हूँ। आप फेरी लगाते हैं? हाँ जी। और जो फेरी में कूड़ा आता है वो कहाँ फेंकते हैं? बस फेरी में कहाँ कूड़ा आता है, जो मोहल्ला करके आता है उसी में कूड़ा आता है। हाँ। तो वो कूड़ा कहाँ जाता है? ये जाता यहाँ घेरते हो? हाँ, यहीं पे डालता है। क्यों? यहाँ पे कूड़ा घर है, किसकी अथॉरिटी, किसकी परमिशन से आप यहाँ कूड़ा घेर रहे हो? मैं किसी के परमिशन से नहीं घेरता हूँ। अच्छा। बस यहाँ फेंका रहता, मैं चुनता हूँ। अच्छा। हाँ। फिर चुन के कहाँ ले जाते हैं? अपना गोदाम ले जाता हूँ। तो देखिए ये बता रहे हैं कि ये खुद यहाँ से कूड़ा चुनते हैं और गोदाम ले जाते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि कूड़ा आखिर फैला कौन रहा है, कौन फेंकता है यहाँ कूड़ा? पता कर लो ना, पता कर लो। हम तो यहाँ चुनने वाला बंदा है। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, ये पता नहीं। तो देखिए आप वहाँ देखें तो किस तरह से लोग जो है मुंह ढक ढक के यहाँ पे खड़े हैं। लोगों के लिए यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है लोगों को यहाँ पे। तो ये थी द्वारका मोड़ की स्थिति। ऐसे मैंने आपको पहले द्वारका सेक्टर 8, बिंदापुर, द्वारका सेक्टर 9 और ये द्वारका मोड़ की मैंने आपको स्थिति दिखाई। आप देख सकते हैं कहीं का भी ऐसा फुटपाथ नहीं था जिसे हम सही बोल सके कि ये फुटपाथ बिल्कुल सही बनाया गया। सारे फुटपाथों की जो हालत थी वो कहीं ना कहीं बुरी हालत है। फुटपाथों के बगल में ही कूड़ा फैला रखा है। आखिर सवाल यही है कि कूड़ा कौन फैला रहा है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि वो इस चीज़ पे एक्शन उठाया जाए, क्योंकि फुटपाथ पे आके अक्सर लोग जो है फुटपाथ का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके भी क्षेत्र में इसी तरह से गंदगी फैल रही है या ऐसी ही समस्याएं हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दें। हम आपकी समस्या को प्रमुखता से उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता है अगली खबर के साथ। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।